हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 24 एंड 60। तो पहले 24 और 60 का फैक्टर निकालेंगे। 24 का फैक्टर निकालेंगे। 24 यानी ऐसे प्राइम नंबर से हमको यहाँ पे डिवाइड करना है कि इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी 1 से तो कोई भी संख्या लगाएं सेम ही आता है। 24 मान लीजिए 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है, लेकिन हमको उससे नहीं कटाना है, क्योंकि 4 जो है कि प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर 1 और खुद, यानी वो 1 से कटे या खुद से कटे, उसी संख्या को प्राइम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि इसको जब भी हमको कटाना है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर से कटाना है। यानी ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 24 से कट रहा है, लेकिन हमको इसको कटाना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर से। सबसे स्मॉलेस्ट 2, और 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए इसको 2 से कटाएंगे। 2 से इसको कटाएंगे, 2 बन जा 2, 12 टाइम्स। फिर इसको 12 को लगाएंगे, फिर नंबर से किससे, फिर देखेंगे ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो फिर स्मॉलेस्ट नंबर 2 से लगाएंगे 6 बार में। फिर ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से 3। अब ये हमारा नहीं कटेगा, ये हमारा फैक्टर निकल गया। क्या निकल गया, प्राइम फैक्टर। तो क्या क्या 24 का आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार से 60 का फैक्टर निकाल लेंगे। 60 का फैक्टर निकाल लेंगे, तो 60 का फैक्टर फिर वही प्राइम नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 60 तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी। तो हमको वैसी संख्या से कटाना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट क्या है, 2 से, तो 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से इसको कटाएंगे 15 बार में। अब ये फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, स्मॉलेस्ट नंबर 3, 3 5 या 15। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा तो खुद से कटेगा, इसलिए अब लास्ट है। तो इसका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा नंबर मिल रहा है। यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 3 टाइम्स है, और यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होता है उसको लेते हैं। यहाँ 2 कितना है, 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो इसको ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखेंगे क्या मैच कर रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, 1 1 टाइम्स, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है, तो एक ही मैच कर रहा है, पहले उसको ले लेते हैं। उसके बाद जो बाकी बच गया, जो मैच नहीं कर रहा उसको भी इसमें लिख लेंगे। अब 2 का तो कर लिए, ये 3 टाइम्स था या 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम नंबर वाला ले लिए। 3 3 1 टाइम्स था, तो इसको भी ले लिए। अब बच क्या रहा है, सिर्फ 5, तो इसको भी यहाँ पे ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10, और 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 10 जा 120। ऐसे भी करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ सिंपल सा है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ सिंपल कि इस जो फैक्टर है, 2 नंबर है, यानी 2 संख्या, इस दोनों में जो फैक्टर मैच कर रहा है वो सारा लिख लेते हैं। वो जो दोनों में कॉमन है, दोनों मैच कर रहा है, वही एचसीएफ में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 टाइम्स 2 है, यहाँ 2 टाइम्स 2 है, लेकिन मैच हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ये 1 टाइम्स और दूसरा, और कोई मैच नहीं कर रहा है, और कोई नहीं मैच कर रहा है। चूँकि यहाँ 2 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, लेकिन जितना टाइम्स मैच दोनों में करेगा उसी को हमको लेना है। यहाँ 3 मैच कर रहा है, यानी ये भी मैच कर रहा है, ये 3 भी मैच कर रहा है। 3 मैच कर रहा है, तो क्या क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, और कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया।
यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या। जैसे यहाँ पे 2 संख्या के निकाले थे, तो 2 संख्या में क्या है, या 3 संख्या या 4 संख्या रहे, सबका फैक्टर निकालेंगे। सब में जो पहले मैच करेगा कॉमन फैक्टर उसको लिख लेंगे एलसीएम में, और बाकी जो बच जाएगा फैक्टर उसको भी यहाँ लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ में क्या होगा, यहाँ जैसे 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 4 5 जितना भी संख्या हो सबका फैक्टर निकालेंगे, और सब में से जो मैच करेगा वही एचसीएफ में उसको जो नंबर मैच करेगा उसको लिख के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि एलसीएम में तो नहीं भी मैच करेगा तो भी सारा लिख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 24 दो जितना भी संख्या कोई किसी मैच नहीं कर रहा, तो जितना इसका फैक्टर है, जितना सेकंड नंबर का फैक्टर, जितना थर्ड नंबर का फैक्टर है, सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में अगर मैच कोई नहीं कर रहा है, मान लीजिए 4 नंबर है, चारों का फैक्टर में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए? यानी एचसीएफ के लिए मायने रखता है कि कॉमन मिलना चाहिए। अगर कॉमन नहीं मिलेगा, कोई भी फैक्टर नहीं मिला, जितना भी संख्या है, तो सब क्या लिख देंगे एचसीएफ के जगह इक्वल टू 1। इसी तरह कुछ सवाल और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, जिसमें किसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, 18, 24 और 60। तो फिर 18 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 24 का फैक्टर निकालेंगे, और फिर 60 का निकालेंगे। तो 18 का निकालते हैं फैक्टर। इधर 18 का फैक्टर निकालेंगे। स्मॉलेस्ट डिजिट 2 से कटेगा तो 2 से लगा देंगे, 2 9 जा। फिर ये स्मॉलेस्ट 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, यानी 3 3। इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 × 3 × 3। अब नेक्स्ट 24 का फैक्टर निकालते हैं। ये भी स्मॉलेस्ट 2 से कटेगा, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3। अब 60 का फैक्टर निकालते हैं। इसको भी 2 से लगाएंगे, 30, फिर 2 से 15, फिर 2 से ये नहीं कटेगा, 3 5 या 15। अब आगे ये नहीं कटेगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5। अब ये सारा फैक्टर निकल चुका है, ये सारा फैक्टर निकाल लिए हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम के लिए वही प्रोसेस देखेंगे। जो पहले कौन कौन सा फैक्टर मैच करता है वो देख लेते हैं। यहाँ 2 कितना है, 1 टाइम्स। यहाँ 2 कितना है, 3 टाइम्स। यहाँ 2 कितना है, 2 टाइम्स। 2 मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किस में, यहाँ पे 3 बार है, तो 3 टाइम्स लिख देंगे, 2 × 2 × 2। अब देखेंगे क्या मैच कर रहा है, 3 है। 3 कितना है, 2 टाइम्स। यहाँ 3 कितना है, 1 टाइम्स। यहाँ 3 क्या है, 1 टाइम्स। यानी इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है, यहाँ लेकिन 2 टाइम्स है। बताएं एलसीएम में जब भी हम जो भी फैक्टर मैच कर रहा है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टाइम्स है उसको ले लेंगे। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स 3 ले लेना। यहाँ 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स है, 3 × 3। अब यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ 2 3 तो कर लिए, यहाँ भी 2 3 कर लिए। अब ये एक 5 बचा हुआ था, तो एलसीएम में बाकी जो बच जाता है उसको भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। अब सारा फैक्टर हो चुका है, अब कोई फैक्टर बचा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 36, 36 360। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 और 2 2 9, और उसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 और 5 2 जा 10, 360 में। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है, मैच कर रहा है, सेम है, सब में है। यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 कितना, 1 टाइम्स। यहाँ कितना है, 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स। तो मैच मेरा क्या कर रहा है, 1 टाइम्स, एक मैच कर रहा है। ये मेरा क्या कर रहा है, 1 2 मैच कर रहा है। और कुछ 3, यहाँ पे 3, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स 1 टाइम्स, यानी एक 3 मेरा यहाँ भी मैच कर रहा है। एक 3 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। एक ये
एक ये और एक ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी एक बार 2 हो गया और एक 3 हो गया, और बाकी नहीं मैच कर रहा है। यानी HCF में एक 2 और एक 3, यानी HCF कितना आ गया, 2 3 जा 6 आंसर हो गया। ये LCM और HCF हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं LCM और HCF का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द LCM एंड NCF ऑफ 6, 12, 18 एंड 25। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 12 का निकालेंगे, 6 का, 12 का, फिर 18 का और 25 का। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये एक बार लगेगा 2 3 जा, अब ये नहीं होगा आगे, इसका फैक्टर 2 और 3 आया। 12 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से 6 टाइम्स, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3, इसका फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 18 का स्मॉलेस्ट डिजिट 2 से ये लग जाएगा, यानी 2 के 2 9 जा, स्मॉलेस्ट 1 से 2 से, देखिए 2 से एक टेबल में नहीं आता है, यानी 3 से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, इसका फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट है 25 का फैक्टर निकालेंगे। ये 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, ये 5 से कटेगा, यानी 5 5 जब ये आगे नहीं कटेगा, चूँकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो 25 का फैक्टर क्या आया, 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम अब देखेंगे कौन कौन सा पहले मैच कर रहा है सब में। यहाँ पे 2 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 2 है ही नहीं। 3 यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ भी 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ है नहीं, यानी चारों में तो कॉमन नहीं मिल रहा है कुछ। तब देखते हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 1 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स में। तो एलसीएम में क्या करेंगे कि जो नहीं भी मिल रहा उसको भी ले लिया जाता है। तो यहाँ पे 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 है, तो 2 टाइम्स 2 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 3 इसमें 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, इसमें तो है नहीं, तो यानी मैक्सिमम टाइम्स इसमें है कितना है, 2 टाइम्स, तो 2 ठो 3 इसमें भी ले लेंगे। यहाँ पे 2 3 था, कर लिए, यहाँ पे 2 3 कर लिए, यहाँ पे 2 3 कर लिए। अब ये 5, ये तो किसी में मिल ही नहीं रहा, यानी ये अलग अलग, तो इसको भी ले लेना है 5। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी ये 5 2 जा 10 हो गया, और ये 5 2 जा 10 हो गया, यानी 10 10 जा 100 और 3 3 जा 9, यानी 900 ये हो गया। कैसे कि ये 3 3 जा 9 हो गया, और ये 5 2 जा 10 हो गया, फिर ये 5 2 जा 10 हो गया, 10 10 जा 100 और 3 3 जा 9, 100 9 जा 900। इस तरह से एलसीएम निकाल ले। अब एलसीएम एचसीएफ देखिए, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, कॉमन फैक्टर चाहिए, जो कि सारा में मिलना चाहिए, यानी कितना नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 चारों में मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फैक्टर मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, इसमें 2 टाइम्स 1 टाइम, इसमें 2 है ही नहीं। 3 यहाँ पे देखिए ये 1 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 2 में, इसमें 3 है नहीं, और 5 तो सिर्फ इसमें, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। इस चारों संख्या में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। जब कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल सा 1 लिख देंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आंसर। जब जितना भी संख्या रहे, अगर सब में कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो 1 लिख देंगे। मान लीजिए 2 ही नंबर रहता, अरे दोनों नंबर में अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो भी 1 लिख देते हैं। यहाँ 3 नंबर अगर नहीं मिलता लिख दिया, जैसे 4 संख्या था, चारों में कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो 1 लिख दिया। यानी जब जितना भी संख्या रही उस संख्या के जब हम निकालेंगे एलसीएम तो सब में क्या मिलना चाहिए, कॉमन। अगर कॉमन नहीं मिला तो एचसीएफ 1 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ सवाल था। अब नेक्स्ट डिवीजन मेथड से देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। अब
डिवीजन मेथड से बनाते हैं हम। फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना चुके हैं, अब डिवीजन मेथड से बनाते हैं। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 18, 24। अब यहाँ पे देखते हैं डिवीजन मेथड से। पहले एलसीएम देखते हैं, इधर एलसीएम बनाते हैं और इधर एचसीएफ बनाते हैं। पहले एलसीएम इधर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे संग 12 है, 18 है और 24 है। तो वहाँ पे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर निकाल रहे थे, यानी वहाँ पे हमको ऐसी संख्या से स्मॉलेस्ट नंबर से लगाना है जो कि सबसे छोटी संख्या से डिविजिबल हो। उसी तरह यहाँ पे जिस भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर से ही कटना चाहिए। और मैक्स देखना इसमें कि जैसे 1, 2, 3 है तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। यानी जब हम डिवीजन मेथड से एलसीएम बनाते हैं तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अगर संख्या रहेगी तो वहाँ पे जो भी देखेंगे मेरा कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, और वो क्या, स्मॉलेस्ट नंबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 12, 18, 24, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी, यहाँ पे 4, 3 जा 12, 4, 6 जा 24, 6, 2 जा 12, 6, 4, यानी 2 संख्या मेरा क्या 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भी कट रहा है। तो हमको वो सब नहीं लेना, हमको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। यानी स्मॉलेस्ट सबसे पहले क्या 2, तो कम से कम जिस भी स्मॉलेस्ट नंबर से लेंगे वो मेरा 2 ठो कटना चाहिए तभी लेंगे। जैसे 2 से लिए, यहाँ 2 से मेरा तीनों कट रहा है, तो यहाँ 2, 6 जा 12, फिर 2, 9 जा 18, फिर 12 बार में 2, 6 जा 12, 2, 9 जा 18, 12, 2 जा 24। अब देखेंगे यहाँ फिर स्मॉलेस्ट नंबर 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन मेरा कम से कम 2 संख्या कट रहा है, तो फिर हम 2 से लगा देंगे। 2, 3 जा 6, 9, फिर 2, 6 जा 12, जिससे अभी जैसे स्मॉलेस्ट लगाए यहाँ पे 6 और 12 कट रहा था, 9 नहीं कट रहा है। जो संख्या नहीं कट रहा वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे ये नहीं कट रहा था तो सेम टू सेम नीचे लिख दिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, 2 से लगाएंगे, देखते हैं 2 से ये मेरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, एक संख्या कट रहा है, तो हमको वैसी संख्या से कटने कम से कम 2 ठो नंबर कटना चाहिए। जिस भी स्मॉलेस्ट डिजिट से यहाँ पे लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, मेरा कम से कम 2 ठो नंबर कटना चाहिए तभी कटाएंगे। तो 2 से मेरा एक ही कट रहा है, ये इधर नहीं कट रहा है, तो 2 से नहीं लगेगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3 से तो तीनों कट रहा है, लेकिन हमको कम से कम 2 कटना चाहिए, तीनों कट रहा है, तो 3 से लगा देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 से तो लगाएंगे, क्योंकि 1 से सब संख्या कटता है, यानी 1 से लगाएंगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेम टू सेम फिर आ जाएगा, तो इसलिए 1 से हम नहीं लगाते हैं। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 देखते हैं एक ही तो कट रहा है, ये नहीं कटेगा, तो एक ही संख्या कट रहा है। 3 से देख रहे हैं एक ही संख्या कट रहा है, ये सब नहीं कट रहा। और मैक्सिमम नंबर यहाँ बड़ा नंबर 3, अब इसके आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि 3 जब बड़ा है तो इससे बड़ा है, आगे के टेबल में नहीं जाना है। यहाँ पे लास्ट में जब बचता है तो देखेंगे सबसे बड़ा जो नंबर है वहाँ तक अगर चल गए, वहाँ तक में अगर नहीं कट रहा है तो फिर उसके आगे लगाना ही नहीं है, तो अब यहाँ के आगे लगेगा ही नहीं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, यहाँ पे जितना फैक्टर आया वो हो जाएगा एलसीएम इक्वल, जैसे इधर जितना फैक्टर है क्या किया 2 2 3, यानी 2 × 2 × 3। अब नीचे जितना बच गया, नीचे क्या बचा 1 3 2, लिख देते जो नीचे बचा वो भी 1 × 3 × 2। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 48, तो 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। यहाँ पे आंसर क्या हो गया 72। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, ये एलसीएम निकल गया। अब इसी का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालना है, यहाँ पे 12, 18, 24। पहले किसी भी 2 संख्या का डिवीजन मेथड से निकाल रहे थे, एक साथ ये तीनों निकलेगा नहीं, किसी भी पहले 2 संख्या का निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आप 2 संख्या का ले लेते हैं 18 से 24 को, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो लगेगा नहीं कि 18 1 जा 18 ही लगेगा। अब यहाँ पे
4 में 8 घटेगा नहीं, 1 से लिए 14, 14 में 8 6, यहाँ पे 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो रिमाइंडर बचा इसी से ये क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, और जो डिवीजर पहले वाला था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वो ये प्रोसेस तब तक लगाते चले जाना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। जैसे 18 बन जाए, 18 से रिमाइंडर 6 बच गया। अब इस ये 6 क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, और ये जो मेरा पहले वाला डिवीजर था वो आके डिवाइडेंड बन जाएगा। अब ये 6 के टेबल में देखेंगे 18 आता है कि नहीं, 6 3 जा 18। अब देखिए 0 हो गया। अब यहाँ 0 हो गया, अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचता तो फिर यहाँ से लगाते इस डिवीजर को, डिवाइडेंड बन जाता है। ये प्रोसेस आगे चलते रहता जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। यहाँ पे 0 आ गया, मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे एचसीएफ में क्या होता है, इधर वाला आंसर होता है। एचसीएफ में क्या होता है, इधर वाला आंसर हो जाता है। और डिवीजन में जब बनाते हैं सिंपल डिवीजन तो वो इधर वाला आंसर होता है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, इधर वाला आंसर हो जाता है। इधर मेरा क्या 6। अब यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 18 24, इसका कितना आया 6 आ गया। अब जो मेरा आंसर आ गया इससे लगाएंगे। अब क्या एक संख्या बचा था, यहाँ बचा था 6 और 12, इस दोनों का आंसर 6 आया और ये बचा था मेरा 12 बचा था। अब 6 और 12 का निकालेंगे। 6 से लगाते हैं 12 को, ये तो डायरेक्ट करिए 6 2 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। अब इससे आगे जाएगा नहीं, यानी 6 और 12 का एचसीएफ कितना आ गया, इसका यहाँ पे इधर वाला आंसर हो जाता है, यानी 6। एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। इस तरह से हमारा सवाल डिवीजन मेथड से बन गया। अब इस तरह से एक और सवाल को देख लेते हैं। अब एक और सवाल को देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 10, 30 एंड 60 डिवीजन मेथड से एक और सवाल बना लेते हैं। इधर एलसीएम लिख लेते हैं, इधर एचसीएफ। यहाँ पे लिखेंगे फिर 10, 30, 60। यहाँ भी वही प्रोसेस में अपनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर 2 से ये तो कट जाएगा तीनों, 2 से 2 5 जाए 10, फिर 2 से ये 15 टाइम्स में, ये 2 से 30 टाइम्स से, फिर ये 2 से सिर्फ एक ही कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से लगाएंगे, 3 से देखते ये 2 मेरा कट रहा है 3 से, तो 3 से लगाएंगे, 3 ये सेम रह जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 10 जा 30। अब देखेंगे 2 से सिर्फ ये कट रहा है, 3 से तो कोई कटेगा नहीं, 4 से भी कोई कटेगा नहीं, 5 से तीनों कट रहा है तो 5 से लगा देंगे। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। अब तो कोई कटेगा नहीं, यहाँ पर 1 तो 2 से बचा हुआ है एक फैक्टर। अब एलसीएम इक्वल टू लिख देंगे 2 × 3 × 5 × 1 × 1 × 2, 2 × 3 × 5 1 × 1, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 31 जा 30, 31 जा 30, 32 जा 60। ये हमारा आंसर हो गया 60। अब इधर एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ ऑफ हमारा है 10, 30 और 60। पहले कोई भी 2 का निकाल लेते हैं। 30 से 60, ये 32 जा 60, ये आ गया। ये तो रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे कट गया, यानी एचसीएफ ऑफ 30 और 60 का कितना आ गया 30। अब नेक्स्ट एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 10 और ये आंसर है 30, तो 10 से लगाते हैं 30 को। 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, ये भी 0 हो गया, यानी मेरा पूरा कट गया। तो इधर वाला एचसीएफ आंसर हो गया, यानी इस दोनों का एचसीएफ कितना आया 10। इस तरह से हमारा इधर एलसीएम कितना है इस संख्या का 60 और एचसीएफ कितना आ गया 10। इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे।
डिवीजन मेथड से यहाँ पे जैसे हम 3 संख्या लिए हुए थे, यहाँ 2 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, जितना भी संख्या रहे सबको क्या करेंगे एक साथ लगाएंगे। यहाँ पे 3 था तो 3 लिए, अगर 2 रहता तो 2 लेते हैं, अगर 4 रहता 4 लेते हैं, अगर 8 रहता तो 8 लेते हैं, सबको एक साथ लगाते हैं। और हम जिस भी स्मॉलेस्ट नंबर से लगाते हैं वो जितना भी संख्या रहे उसमें से कम मेरा 2 संख्या कटना चाहिए तभी लगाएंगे। चाहे यहाँ 3 रहे, 2 रहेगा तो कम से कम दोनों कटना ही चाहिए। यहाँ पे 3 है, 5 रहे तो कम से कम उसमें से मेरा 2 संख्या कटना चाहिए तब लगाएंगे। उसी तरह अगर यहाँ 3 संख्या का निकालें, 2 संख्या रहता तो बस 2 संख्या के यहाँ पे आंसर आ जाता है। यहाँ पे 3 था तो एक स्टेप आगे और बढ़ गया। 4 रहता तो फिर यहाँ पे एक बार 2 लगाएंगे जो आंसर आएगा, फिर तीसरे को लगाएंगे, फिर जो आंसर आएगा चौथे को लगाएंगे। उसी तरह यहाँ मान लीजिए 5, 6, 7 जितना भी रहता, मान लीजिए 8 ही रहता तो पहले 2 लगाएंगे, जो आंसर आया फिर तीसरे में लगाएंगे, जो आंसर आया फिर चौथे में लगाएंगे, जो आंसर आया 5वें में लगाएंगे, फिर जो आंसर आया 6ठे में लगाएंगे, जो आंसर आया 7वें में लगाएंगे, फिर लास्ट में जो बचा 8 यानी 8 संख्या था तो 8वें में लगाएंगे जो मेरा आंसर लास्ट में आया। यानी जैसे यहाँ पे 3 प्रोसेस गया इसलिए जितना भी संख्या रहे आगे बढ़ते चला जाएगा सेम प्रोसेस से। आज के सेशन में इतना ही, समझ गए एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड से बता दिया। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो चुका। आज के सेशन में इतना ही। आज के वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास जब भी बने तो सबसे पहले आप के पास पहुँच जाए। जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय।